हाउ टू गेन वेट इन 30 डेज। यस, ये पॉसिबल है। मैं ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। एक टाइम था जब मैं सिर्फ 42 kg का था, अंडरवेट था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था और जिम जाकर लगता था कि लोग मुझे ही देखकर हंस रहे हैं। लेकिन आज मेरा वेट 70 kg प्लस है और प्लस मैं मस्कुलर भी हूँ। मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल होता है जब हमारा वेट नहीं बढ़ रहा होता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए साइंटिफिक प्रूवन टिप्स लेकर आया हूँ जो कि तुम्हें हेल्प करेगा 30 दिन के अंदर ही वेट गेन करने में सस्टेनेबल तरीके से। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 पावरफुल टिप्स देने वाला हूँ जो कि जेन्युइनली काम करेगा और लास्ट में तुम सभी को मैं एक प्रो टिप देने वाला हूँ जो कि तुम्हारी इस वेट गेन जर्नी को फास्ट ट्रैक कर देगा। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 30 दिन के अंदर ही 10 से 15 kg गेन होगा, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देखो, मैं हमेशा से ही बिलीव करता हूँ अपने ऑडियंस से बिल्कुल ही रियल रहने का। सो आप इस वीडियो के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 30 डेज में 2 से 3 kg आप जो नेचुरली गेन कर लोगे। बट उसके लिए मैं आपको जो भी टिप्स देने वाला हूँ उससे आपको प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उसे अगर प्रॉपर्ली अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो मेरे भाई वो भी गेन नहीं होगा। सो मेरे भाई, तुम्हारा अगर टारगेट है 10 से 15 kg गेन करना, तो मेरे भाई इस वीडियो में मैंने आपको जो भी टिप्स बताया ना उसे आप 3 से 4 महीने के लिए आप जो फॉलो करो एंड आपका 10 से 15 kg आपका गेन हो जाएगा। एक महीने में सिर्फ और सिर्फ एम करो 2 से 3 kg ही गेन करने का और 3 से 4 महीने के अंदर ही तुम जो 10 से 15 kg गेन कर लोगे। बाकी ये आपकी मर्जी है, आपको कोई क्लिकबेट वीडियो देखना है जिसमें कि वो बोल रहा है कि आप 10 से 15 kg आप जो एक महीने में गेन कर लो, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक और रियल टॉक करता हूँ। टिप नंबर 1, कैलोरी डेंस होल फूड खाना स्टार्ट करो। देखो मेरे भाई, ये सबसे पहला टिप सबसे इंपॉर्टेंट टिप होने वाला है जो कि है कैलोरी डेंस फूड खाओ। देखो मेरे भाई, एक गलती हर कोई करता है, वो है सिर्फ कैलोरी काउंट करना लेकिन न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर करना। गाइस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कुछ भी ऐसे ही खा रहे हो सिर्फ अपने कैलोरी इंटेक को फुलफिल करने के लिए, तो मेरे भाई ये तुम्हारे बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि कैलोरी डेंस फूड्स क्या हो सकते हैं, तो मेरे भाई कैलोरी डेंस फूड हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, पनीर, बटर, घी, योगर्ट या फिर नट्स जैसे कि काजू, पीनट या फिर आलमंड्स। मेरे भाई, इन सभी में आपको कम अमाउंट में आपको ज्यादा आपको कैलोरीज मिल जाता है और प्लस ये आपको जल्दी आपको फुलफिल भी नहीं करता है, मतलब कि तुम्हें कम अमाउंट में ज्यादा कैलोरीज मिलेगा। सो इसे हम लोग एक स्मार्ट अप्रोच हम लोग बोल सकते हैं। रिमेंबर, सिर्फ कैलोरीज नहीं, तुम्हें न्यूट्रिएंट पैक मील्स पे भी फोकस करना चाहिए जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में मसल गेन एंड रिकवरी में हेल्प करेगा। जैसे कि न्यूट्रिशन डेंस पैक मील क्या हो सकता है, तो मेरे भाई आप ले सकते हो आपके घर में जो चावल, दाल, सब्जी आपकी मम्मी जो बनाती है, आप सिंपली आप वो ले सकते हो और उसके साथ आप जो है ना मेरे भाई आप पनीर आप ले सकते हो, 100-150 ग्राम आप जो पनीर ले सकते हो, जिससे कि मेरे भाई वो पूरा मील एक न्यूट्रिशन डेंस मील बन जाएगा। सो मेरे भाई, वेट गेन करना है बहुत ही माइंड गेम का चीज है। अगर आप इसे अगर अच्छे से अगर समझ जाओगे तो आप वेट गेन बहुत ही इजीली कर लोगे। सो इस वीडियो में ये सबसे पहला पॉइंट है कि न्यूट्रिशन डेंस फूड पे आप जो फोकस करो। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आने वाले, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। टिप नंबर 2, लिक्विड कैलोरी का मैजिक। गाइस, तुम में से कितने लोगों को लंच के बाद ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, अब हम लोग कुछ भी नहीं खा पाएंगे? ये मेरे भाई तब होता है जब तुम प्रॉपर सॉलिड फूड पे जब तुम डिपेंड करते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पीने वाले कैलोरीज। ये देखो, ये है एक पावर शेक। इसमें अराउंड 700 से 800 कैलोरीज इजिली हैं। बिना ब्लोटेड फील किए और बिना तुम्हें कुछ स्ट्रगल कराए हुए ये तुम इजिली तुम कंज्यूम कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा वेट गेन जर्नी और भी अच्छे तरीके से होगा। अब इसका इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे पहले ओट्स लो, फिर पीनट बटर लो, फिर बनाना डालो और फिर वे प्रोटीन। अगर हो सके तो वे प्रोटीन यूज करो, वरना फिर इसे स्किप कर दो एंड सिंपली मिल्क डाल के इसे ब्लेंड कर दो और यहाँ पे तुम्हारा एक पावरफुल शेक रेडी हो जाता है, जिसे कि तुम मात्र 1-2 मिनट के अंदर तुम गटक लोगे और तुम्हारे अंदर कैलोरीज भर भर के चली जाएगी। और एट द एंड तुम सभी को पता है कि वेट गेन करने के लिए कैलोरीज आर द किंग। अगर तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा अगर तुम कैलोरीज अगर कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारा वेट गेन होना फॉर श्योर है। देखो, लिक्विड कैलोरी तुम्हारे बॉडी को ज्यादा कैलोरी इफिशिएंटली देने में मदद करता है बिना ज्यादा एफर्ट के। वहीं अभी अगर तुम 700 से 800 कैलोरी खाने बैठते तो मेरे भाई तुम्हारा हालत खराब हो जाता, बट लिक्विड कैलोरी इजिली ड्रिंक कर लोगे। सो ऐड लिक्विड कैलोरी इन योर डाइट। टिप नंबर 3, ट्रेनिंग को हाइपरट्रॉफी के लिए ऑप्टिमाइज करो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर तुम अगर वेट गेन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वेट गेन के लिए तुम्हें खाना ही नहीं है, उसके साथ ही साथ तुम्हें मसल गेन पे भी फोकस करना है। एंड तुम्हारा मसल किस तरीके से गेन होगा? वर्कआउट करने से।
और वर्कआउट भी नॉर्मल नहीं, तुम्हें हाइपरट्रोफी फोकस वर्कआउट करना होगा। तुम्हें अपने वर्कआउट को हाइपरट्रोफी के लिए डिजाइन करना पड़ेगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है धीरे धीरे अपने वर्कआउट के वेट को या फिर अपने वर्कआउट के वॉल्यूम को बढ़ाना। हर वीक अपने लिफ्ट्स में अपने वेट को इंक्रीज करो, चाहे 2.5 का ही इंक्रीमेंट क्यों ना हो या फिर एक ही रेपिटेशन क्यों ना तुम बढ़ा रहे हो। तुम्हारी बॉडी मसल ग्रोथ तभी करेगी जब उसे नई चैलेंजेस मिलेगी। अब अगर तुम होम वर्कआउट करते हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि आप घर पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके बॉडी किस तरीके से बनाएं, तो मेरे भाई आप सिंपली नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। सो वेट गेन जर्नी में आपको वर्कआउट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना फिर आप वेट गेन करके आप ऐसे दिखने लगोगे। एंड आई नो कि आपको ऐसा नहीं दिखना है, आपको अपने बॉडी को इम्प्रूव करना है, आपको अपने मसल क्वालिटी को भी बढ़ाना है। तो मेक श्योर कि अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आप वर्कआउट भी करो, जिससे कि आपका वेट गेन जर्नी फास्टर भी होगा और आपकी फिजिक भी बहुत ही इंप्रेसिव दिखने लगेगी, जो कि एट द एंड सभी अंडरवेट लोगों का गोल होता है। टिप नंबर 4, फ्रीक्वेंटली बैलेंस मील खाओ। अगला सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 3 बड़े मील कंज्यूम करना। देखो, अगर तुम अंडरवेट हो और तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है तो मेरे भाई अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये 3 बड़े मील खा करके तुम जो वेट गेन करोगे, तो मेरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। गाइज, अगर तुम्हें वेट गेन करना है ना तो तुम्हें फ्रीक्वेंट मील लेना होगा। मिनिमम तुम्हें दिन भर में 5 से 6 मील्स कंज्यूम करना होगा। हर 2-3 घंटे में कुछ खाओ, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेजी से चलेगा और तुम्हारा बॉडी प्रॉपर्ली फुलफिल्ड रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि तुम दिन भर ओवर फुलफिल नहीं फील करोगे, जो कि तुम 3 बड़े मील के बाद तुम्हें जो लगता है कि भाई मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें 5 से 6 मील छोटे छोटे कंज्यूम करना है, वो भी हर 2 से 3 घंटे के गैप में, जिससे कि तुम्हें कैलोरीज भी मिलते रहेगा और तुम्हें ब्लोटेड फील नहीं होगा। टिप नंबर 5, स्लीप और रिकवरी पे ध्यान दो। देखो, अगर मुझसे अगर पूछा जाए कि वेट गेन और मसल गेन का सीक्रेट है क्या, तो मैं बोलूंगा स्लीप और रिकवरी। यस, तुम जितना भी जिम में मेहनत कर लो, अगर तुम रेस्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। रात को 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो, सोने से पहले फोन को अवॉइड करो और एक रिलैक्सिंग रूटीन बनाओ। तुम्हारी बॉडी सोने के दौरान रिकवरी करती है और मसल ग्रो करती है। सो डोंट स्किप योर स्लीप, अपने स्लीप पे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करो। ऑलराइट, सो अब बारी है हमारे प्रो टिप की, जिसका इंतजार आप सभी को था। तो मेरे भाई प्रो टिप हमारा वेट गेन करने का है, डाइजेशन और गट हेल्थ का ख्याल रखो। देखो, बहुत सारे लोग जैसे ही अपना वेट गेन जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट आता है कि मुझे ज्यादा खाना है, ज्यादा कैलोरी इनटेक करना है। बट मेरे भाई, अगर तुम बहुत ही मेहनत करके, अगर तुम ओवर ईटिंग करके भी तुम खाना खा लेते हो और वो तुम्हारे शरीर को अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, तो मेरे भाई तुम्हें वो शरीर में लगेगा ही कैसे, यानी कि तुम्हारा ग्रोथ ही कैसे होगा। सो मेक श्योर कि तुम अपने डाइजेशन और गट हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लड़के मुझे बोलते हैं ना कि भाई मैं दिन भर खाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, लेकिन स्टिल मेरा जो वेट गेन नहीं हो रहा है, जबकि मैं अपने कैलोरी सरप्लस में भी रहता हूँ। तो मेरे भाई, इसका रीजन यही हो सकता है कि आपका डाइजेशन और आपका गट हेल्थ सही नहीं है। उसे फिक्स करो। अब आप उसे किस तरीके से फिक्स कर सकते हो? आप उसे फिक्स कर सकते हो अपने डाइट में दही को ऐड करके। दही से मेरे भाई ये होगा ना कि आप दिन भर में आप जो भी चीज खा रहे हो ना, वो डाइजेस्ट होने लगेगा। बाकी आप जो डाइजेशन का आप जो मेडिसिन वगैरह भी आप जो हर्बल आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा, कि ताकि मेरे भाई आप दिन भर में आप जो भी खा रहे हो ना, वो सभी आपके बॉडी में लगे और आपका भी वेट एंड मसल गेन हो। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि अगर आप एक अंडर वेट हो तो आप वेट गेन आप किस तरीके से कर सकते हो, वो भी 30 दिन के अंदर। मेरे भाई, मैंने आपको जितना भी आपको टिप्स बताया, अगर आप उन सारे टिप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको 30 डेज के अंदर ही आपको 2 से 3 kg अपने बॉडी वेट में आपको जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई मैं खुद में 42 kg का था एंड अभी मैं 70 प्लस हूँ, तो आप समझ सकते हो कि ये सारे टिप्स मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट पहले किया है, खुद पे मैंने लागू किया है, तब मुझे ये सारे टिप्स जो पता चले और तभी मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे टिप्स बिल्कुल ही 100% आपको वर्क करेंगे। ये सारे साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। ऑलरेडी गाइस, जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी अभी गेनिंग फेज में हूँ और मेरे गेनिंग फेज का नाम है हल्किंग। अगर आपको जानना है कि मैं किस तरीके से अपना साइज और मसल में गेन कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे ये एक्सेल डबल एक्सेल टी शर्ट भी बिल्कुल ही फुल हार है, तो मेरे भाई आप जो सिंपली इस वाले वीडियो को आप जो क्लिक करके देख सकते हो, ये मेरा हल्किंग सीरीज का वीडियो है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि नेचुरली मैं किस तरीके से अपना हल्किंग कर रहा हूँ, बल्किंग नहीं हल्किंग कर रहा हूँ। अब ये हल्किंग क्या है, इसे पूरे डिटेल में समझने के लिए आप सिंपली इस वीडियो को आप जो क्लिक करके देख सकते हो। मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द बर्न। बाय।